नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके ए प्लस ग्रेड लेके आनी है। ये वीडियो यूनिट 1 पे है, जो है नाम उसका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। यूनिट 1 को मैंने 3 भागों में बांटा है, यूनिट 1A, 1B, 1C। तो ये 1A चल रहा है, मैट्रिसेस। 1A में यूनिट नंबर 5, सॉरी वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले के जो 4 वीडियो थे उनको मैंने नाम दिया था बेसिक्स 1, बेसिक्स 2, बेसिक्स 3, बेसिक्स 4। यानी मैट्रिसेस की पूरी थ्योरी मैंने उन 4 वीडियोस में समझा दी थी। अब आगे के जो वीडियोस होंगे, 5 वीडियो भी और होंगे, ये 5वां है, ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, कुल 5 वीडियो होंगे। उन 5 वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व बुरे हल किए हुए समझाऊंगा, और साथ में आपके लिए कुछ प्रश्नावली भी अपनी ओर से बना के लाऊंगा विद आंसर और कुछ के हिंट्स। आप उनको कर लेंगे तो फिर ये जो मैट्रिसेस है 1A, इसमें कोई भी दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो नंबर 5। इसमें कुल मिला के मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको 4 क्वेश्चन होंगे। कितने? 4। और मैंने अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं। आप अगर देखेंगे, नोट करेंगे, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं, और ये सब क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे सॉल्व है। क्वेश्चन पहला, ये मैंने अपनी सीक्वेंस दी है। क्वेश्चन पहला कह रहा है, अगर ए अल्फा इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो, cos alpha, sin alpha, minus sin alpha, cos alpha, then prove that a alpha into a beta is equal to a alpha plus beta is equal to a beta into a alpha। ये प्रूव करना हमको। 3 बातें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। हम प्रूव कर रहे हैं तो पहले तो हम क्या करते हैं, ए अल्फा तो आपको दे रखा है, हमको ए बीटा निकालना है। देखिए, ए अल्फा में आ रहा है cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस sin अल्फा, cos अल्फा, क्योंकि यहाँ अल्फा है। हमें निकालना ए बीटा, यानी कि अल्फा की जगह बीटा लिख देना। तो जहां जहां अल्फा आ रहा है ना, बीटा लिख देंगे। ये cos अल्फा की जगह cos बीटा, sin अल्फा की जगह sin बीटा, फिर ये माइनस sin बीटा, फिर ये cos बीटा हो जाएगा। सिंपल है। इसी तरह से क्या करेंगे, हमें इसकी आवश्यकता पड़ रही है ए अल्फा प्लस बीटा की भी। हम ए अल्फा प्लस बीटा भी निकालेंगे। कैसे? अल्फा की जगह लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, जहां अल्फा है वहां लिख देंगे, क्योंकि ए अल्फा हमको पता है और ए अल्फा प्लस बीटा निकालना है। एक तरह के फंक्शन की बात होती है ना, फलन की, उस प्रकार से ये एक फंक्शन है मैट्रिक्स का। ए अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो अल्फा की जगह पर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। यहाँ में तो cos अल्फा की जगह आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा की जगह sin अल्फा प्लस बीटा, माइनस sin अल्फा प्लस बीटा, और cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको पता करेंगे ए अल्फा इंटू ए बीटा को। देखिए, ये रहा ए अल्फा इंटू ए बीटा। ए अल्फा ये था, लिख दिया। ए बीटा ये रहा, लिख दिया। तो गुणा तो आपको करना पड़ेगा, और 2 मैट्रिक्स का गुणा करना आपको आता है। कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को गुणा करके फिर जोड़ देते हैं। तो cos अल्फा इंटू cos बीटा, sin अल्फा इंटू माइनस sin बीटा दे, cos अल्फा इंटू cos बीटा हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा, ये रहा cos अल्फा cos बीटा, प्लस sin अल्फा इंटू माइनस sin बीटा, तो माइनस sin अल्फा sin बीटा हो जाएगा। इसी तरह से ये बाकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा cos बीटा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस sin अल्फा sin बीटा
प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब दोस्तों सिस्टमेटिक वे में लिख दिया हमने। अब जानते ना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ मैंने क्या किया, वो अच्छा आप 4+5 करो या 5+4 करो, बात एक ही है। तो इसमें वो जुड़ो चाहे उसमें भी जुड़ो, बात एक ही है। मैंने साइन अल्फा कॉस बीटा को पहले लिख दिया, साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बाद में लिख दिया। यहाँ पर देखिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, साइन अल्फा को, देखो दोनों माइनस है ना, दोनों प्लस हो गए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और ये जो है इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस नहीं सॉरी, ये है साइन अल्फा साइन बीटा, वो है कॉस अल्फा कॉस बीटा, पहले वो लिख दिया कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप जानते हैं ये किसका फॉर्मूला है, ये जो आप देख रहे हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा है। याद है फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला है, साइन अल्फा प्लस बीटा। ये किसका है, माइनस तो रहेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये भी साइन अल्फा प्लस बीटा है। और वो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा है। ये देखिए हमने ए अल्फा इंटू ए बीटा निकाला, ये आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसको मैंने 2 कह दिया, वो देखिए 1 था, उसको 1 कह दिया था। मैं ये प्रूव करूंगा अभी, ये तीनों बराबर हैं। फिलहाल मैंने ए अल्फा इंटू ए बीटा निकाला, ये देखिए ए अल्फा इंटू ए बीटा, और वो ए अल्फा प्लस बीटा था, दोनों सेम है। देखिए आप, ये और ये बिल्कुल सेम है। अब मैं निकालूंगा ए बीटा इंटू ए अल्फा। देखिएगा ये निकाला मैंने, ए अब निकाला मैंने ए बीटा इंटू ए अल्फा। ये ए बीटा की वैल्यू थी, ये ए अल्फा की वैल्यू है। आप उसको ध्यान से देख लें, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, या आप चाहे तो इसको साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा भी कह सकते हैं। फिर ये माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा और प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा। ये देखिएगा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा। फिर ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम से माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। फिर इसको हमने सिस्टमेटिक वे में लिखा, ये एज इट इज लिख दिया, इसको यूं क्यों, ये भी लिख दिया एज इट इज। यहाँ क्या है कि साइन अल्फा कॉस बीटा मैंने पहले लिख दिया और कॉस अल्फा साइन बीटा बाद में लिखा और माइनस कॉमन ले लिया, और ये साइन अल्फा, ये दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे दोनों, और साइन अल्फा और कॉस बीटा मैंने पहले लिख दिया। और यहाँ देखिएगा, यहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा से लिख दिया। अब जानते हैं ये कॉस अल्फा प्लस बीटा, नहीं हाँ ये कॉस अल्फा बीटा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसको 3 कह दिया। अब देखो फ्रॉम 1 to 3 इट इज क्लियर दैट कि ए अल्फा इंटू ए बीटा या ए अल्फा प्लस बीटा या ए बीटा इंटू अल्फा सब आपस में बराबर, ये घोषित करना था, ये हमको प्रूव करना था। आगे चलते हैं। ये सवाल मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, 2004 की पेपर में आया था, और ये आपकी बहुत प्रैक्टिस चाहता है। इस सवाल में मुश्किल नहीं है सवाल, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, केवल प्रैक्टिस बहुत चाहिए, और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि दिया गया मैट्रिक्स ए दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है। प्रूव दैट द गिवन मैट्रिक्स ए satisfy
द गिवन इक्वेशन। ये मैट्रिक्स आपको दे रहेगा 3/3 का, ये मैट्रिक्स 3/3 का, और हमको प्रूव करना है कि ये इक्वेशन जो आप देख रही है a³ -6a² + 25a -12 -42i3, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 मतलब 3/3 ऑर्डर के, इजिकल टू ये 0 नहीं है, ये ओ मतलब नल मैट्रिक्स है ये, जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं, और 3/3 की है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। कैसे करें इसको? पहले तो आपको एक पता है ना, तो a² निकालना पड़ेगा। जब a² निकल जाएगा उसको फिर a से गुणा करेंगे तो a³ आ जाएगा। फिर a³ की वैल्यू, a² की वैल्यू, a की वैल्यू, और i3 तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। ये सब रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाएगी। कैसे? देखिए, काम करना कठिन नहीं है, काम कैसे करना है वो कठिन है, ताकि आपकी कोई गलती ना हो। मैंने बहुत विस्तार से हर चीज को समझाया, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, पहले हम a² निकाल रहे हैं, तो मैंने a × a लिख दिया। अब ये एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, तो ये आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और आप नंबर की बात में समझें, क्या है कि अगर कभी कोई मिस्टेक आपसे हो जाए तो उसको आप आराम से वापस चेक कर सकते हो, और सीधा ही सॉल्व करके सीधा ये लिख दिया। मान लीजिए भाई आपने ये मल्टीप्लाई करके लिखा नहीं, सॉल्व नहीं किया, सीधे लिख दिया -12, कहीं सवाल गलत हो गया और आपको गलती निकालनी पड़ जाए आपकी, तो आप निकाल नहीं पाओगे। लेकिन ऐसे करोगे ना, अपनी गलती पकड़ लोगे। मैंने किया क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से गुणा किया, 1 × 1 -2 × 2 + 3 × -3, मैंने लिखा है यहाँ पे। कोई मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ये देखिएगा, 1 × 1 + -2 × 2 + 3 × -3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आ गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देख रहे हैं ना, -3 × 1 + 1 × 2 + 2 × -3, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 × -2 + 1 × 3 + 2 × 1, फिर आखिर में थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये जो आप देख रहे हैं, ये लिखना आप पहले सीखें। आप ये जो प्रैक्टिस आपके करा रहा हूं, ये बहुत काम की है। इसका मतलब a² बराबर, अब अलग अलग देखिए, 1 × 1 1 होता है, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस 3 3 9, इसी तरह से बाकी में नहीं सब, -2 -6 + 3 3 + 2। इससे क्या होता है कि आप किसी भी स्टेज पर अपनी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हो, और उसके बाद फाइनल सॉल्व किया इसको। जैसे 1 -4 -9, तो 1 -13, 1 -13 होता है -12, ये -2 -6 होता है -8 + 3 यानी कि -5, 3 + 2 5 + 6 11, ये इस तरह से a² निकाल दिया। ठीक है, अब आपको ये बात समझनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं आपको। हमको -6a² चाहिए, a² निकाल दिया मैंने, तो लगे हाथों a² को -6 से गुणा भी कर लेते हैं। a² आ गया ना, इट इम्प्लाइज -6a² = यानी a² के जो एलिमेंट्स हैं उन सबको -6 से गुणा कर देंगे। जैसे -12 को गुणा करेंगे -6 से, तो प्लस के 72 आ जाएगा, जो कि मैं लिख दिया। -6 गुणा करेंगे -5 से, तो +30 आ जाएगा। -6 गुणा करेंगे 11 से, तो -66 आ जाएंगे। इस तरह से मैंने -6a² निकाल दिया। ठीक है, अब मैंने a³ निकाला। a³ कैसे निकालते हैं, a² × a।
ए स्क्वायर हम निकाल चुके, अभी भी आपके सामने ये तो ये वाला लिख दिया, और ए हमको बताइए पहले ये। अब जैसे मैंने इसको इससे गुणा किया, वैसे ही मैं ए स्क्वायर को इससे गुणा करूंगा, फिर वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से। और जब आप सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या है कि इस बार सीधी वैल्यू लिख दी आपके लिए, ये होम असाइनमेंट आपके लिए। मैंने इसको जब गुणा किया है इसको इससे, जैसे डिटेल में इसको किया था ना, वैसे नहीं, ये वो मैंने रफ में कर दिया। अब आप, मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने किया वैसे आप करो ए स्क्वायर इंटू ए के लिए, और ये आ जाएगा। मैं एक बार समझा दूं, -12 इंटू 1 -12, -5 इंटू 2 -10, 11 इंटू -3 -33, सब माइनस में, माइनस के 12 और 10 22 और 33, 33 से 22 कितने होते हैं? 55। देखो -55 आ गया ना। इसी तरह से मैंने सारे निकाला है। एक क्यूब आ गया, एक क्यूब आ गया। तो मुझको 25 से भी चाहिए, देखो ये 25 से दिख रहा है आपको, तो मैंने 25 से निकाल दिया। ये तो आपके सामने था ही, इसको 25 से गुणा करना है, हर एलिमेंट को 25 से गुणा कर देंगे। तो ये देखिएगा, 25 -50 75, 25 -50 75, इस तरह से एक हर एलिमेंट को 25 गुणा कर देगा। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर -42 I3 भी है। I3 मतलब होता है इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100 010 001 3 by 3 के, उसको गुणा करना है -42 से। ये मैंने -42 I3 निकाल दिया। तो बाकी सब जीरो ही है, लेकिन वो जो प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 1 1 आता है ना, -42 -42 हो गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, LHS ए क्यूब, ये वही लिखा मैंने, ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 25a माइनस I3 लिख दिया। मैं चाहूंगा कि आप इसको, चाहे माइनस हो, आप लिखिए इसको प्लस करके। मैंने ए क्यूब -6a स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, ए क्यूब प्लस, और ब्रैकेट में कर दिया -6a स्क्वायर प्लस 25 से, और -42 I3 है, मैंने इसको भी प्लस कर दिया और ब्रैकेट में -42 I3 कर दिया। अब ए क्यूब की वैल्यू आप अभी भी निकाल चुके हो, ये प्लस -6a स्क्वायर भी निकाल चुके हो, दिया 25 से भी निकाल चुके हो, और -42 I3 भी निकाल चुके हो। अब क्या, इनको जोड़ना आसान है। हमारे बीच में कई बार भी आपको माइनस नजर नहीं आएगा, वरना एक घटाओ एक जोड़ो में बड़ी समस्या होती। अब सिंपली कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। देखो -55 प्लस 72 प्लस 25 -42, ये देखिए आप, ये भी लिखा है सिस्टमेटिक वे में, ऐसे मैंने हर एक को जोड़ा, और आखिर में इसको और सिंप्लीफाई किया। तो पहले ये दो तो प्लस के, 72 और 25 कितने हो गए? 97। फिर ये 42 और 55 माइनस के हैं, 97। ऐसे मैंने सब लिख दिए। आप देखेंगे 97 -97 0, 50 -50 0, ये सब 0 0 आ गए, और हर जीरो। और किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जब जीरो होते हैं ना, उसको कहते हैं शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, बड़ा वो लगा दिया RHS को। ये आपको, मुझे आशा है कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसके लिए, मैं बार बार कहता आया हूँ, प्रैक्टिस बहुत चाहिए। प्रैक्टिस तो भाई करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के किससे पार पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इफ मैट्रिक्स A is equal to 0 1 1 0, B is equal to 0 minus iota plus iota 0, then prove that पहला A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बराबर I का मतलब इकाई मैट्रिक्स, B AB is equal to -BA, ये प्रूव करना है। पहले A स्क्वायर निकालेंगे, तो A को A से गुणा करेंगे, A इंटू A किया। अब ये मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने पड़ा।
सॉल्व करेंगे ना तो ये 1001 आ गया जो कि आई होता है यूनिट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने आई निकाल दी, देखो ये प्रूव हो गया ना। तो बी स्क्वायर निकालेंगे। बी स्क्वायर में आप देखेंगे, आप जानते हैं ना कि आयटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। एक फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो बी स्क्वायर, बी इंटू बी, 0 इंटू 0 0, माइनस आयटा इंटू आयटा होगा माइनस आयटा स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं आयटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस आयटा स्क्वायर हो जाएगा +1। एक बार लिखा मैंने माइनस आयटा स्क्वायर। इसी तरह से ये 0 - 0, 0 + 0 और माइनस आयटा स्क्वायर +0 आ जाएगा। अब 0 माइनस और आयटा स्क्वायर होता है -1, यहाँ पर भी माइनस आयटा स्क्वायर है तो माइनस -1। अब माइनस माइनस +1 0, और ये 0 ही है, और ये माइनस माइनस +1, और 1 0 0 1 जो होता है वो आई होता है, यानी कि कई मैट्रिक्स। आपने क्या देखा, बी स्क्वायर की वैल्यू भी आई आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू भी आई आ गई, यानी हमारा जो पहला था ना ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर आई, ये प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, सेकेंड पार्ट। तो पहले मैंने ए बी निकाला, ए लिखा ये बी लिखा, गुणा किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 0 प्लस आयटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू कुछ भी करो 0 होगा 0, और ये 1 इंटू 0 0 ही होगा, 0 + 0। इसी तरह से ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू 0 0 + 0 0, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू माइनस आयटा होता है माइनस आयटा + 0, यानी कि माइनस आयटा। अब 0 + आयटा को हम आयटा कहेंगे, 0 + 0 0 होता है, ये 0 होता है, ये माइनस आयटा होता है। ये भी आ गया। अब हम निकालेंगे माइनस बी ए। पहले मैंने माइनस बार लिख दिया, ये बी लिख दिया, ए लिख दिया, माइनस बार रखा। अब बी ए से गुणा किया ना तो ये आया, माइनस तो बार रहेगा, और आखिर में इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो सबके साइन चेंज कर देंगे, तो जो अंदर माइनस आयटा 0 है प्लस आयटा 0 बन जाएगा। जो 0 आयटा है वो 0 माइनस आयटा हो जाएगा। और अब आप देख लो ये दोनों सेम है कि नहीं है, आयटा 0 आयटा 0, 0 माइनस आयटा 0 माइनस आयटा। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, हेंस ट्रू। ये सवाल जो आप देखेंगे ध्यान से, मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या चाहता हूँ, या आशा करता हूँ आप भी ऐसे ही करेंगे। ये सवाल तो भाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। पहले भी एग्जाम आया हुआ है, मुझे नहीं पता पड़ता कब आया था, लेकिन आया हुआ है। तो इस बार एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने 2 स्टार लगाया इसको, 1 स्टार लगाया, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। देखिएगा, ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होगी, फर्स्ट सेम की त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में ये कई सारे फॉर्मूले होते हैं, आपको याद होगा sin 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर है, cos 2a होता है 1 - tan स्क्वायर है अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। ये sin 2a और cos 2a के होते हैं, ये sin 2a का, ये cos 2a का। हमको sin a निकालना, मान लो sin a की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 2a है तो ये a है, एंगल आधा हो गया ना। अगर मैं इस sin 2a वाले फॉर्मूले में a की जगह पे a/2 लिख दूं, इफ आई रिप्लेस दिस a by a/2, तो 2 × a/2, 2 × a/2, 2 2 कट जाएगा, साइन आ जाएगा। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं, मैंने a की जगह पे a/2 लिख दिया, तो sin 2 की जगह sin a का फॉर्मूला बन गया, और cos 2 की जगह cos a का बन गया। देखिए जहाँ a है वहाँ a/2 आ जाएगा। देखो 2 tan a/2, 1 + tan स्क्वायर a/2, 1 - tan स्क्वायर a/2, 1 + tan स्क्वायर a/2। ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म लिखे हैं, और हमारे इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा आ रहा है, तो ए की जगह अगर अल्फा कर दूं मैं, अगर मैं ए की जगह पे अल्फा कर दूं तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, ये था 2 tan a/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर a/2, ये हो जाएगा 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। एंड cos अल्फा क्या हो जाएगा, बस ए की जगह अल्फा रख देंगे,
1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब आप देखें ध्यान से, ये मैट्रिक्स ये दे रखी है आपको, 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2, टेन अल्फा बाय 2, 0। हमें प्रूव करना है क्या कि अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स में ए जोड़ू, ये वाली मैट्रिक्स जोड़ू, तो किसके बराबर है? यूनिट मैट्रिक्स माइनस ए, एक मैट्रिक्स बनेगी, मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। एन आप आई माइनस ए निकालेंगे, ये मैट्रिक्स भी निकालेंगे, फिर गुणा करेंगे तो जो आएगा वो इसके बराबर आएगा। ये हमारी क्वेश्चन है। तो मैंने देखिए पहले तो निकाला है आई प्लस ए। कैसे? आई तो 1 0 0 1 होता है, ये हमारा ये है 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2, ये वाला। अब देखिए इनको जोड़ना कितना आसान है। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस माइनस टेन अल्फा बाय 2 माइनस टेन अल्फा बाय 2, 0 प्लस टेन अल्फा बाय 2 टेन अल्फा बाय 2, 1 प्लस 0 1। इजी है ना? इसी तरह से मैंने, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसमें आई माइनस ए भी आ रहा है, इसी तरह से मैं आई माइनस ए भी निकाला मैंने। तो ये आई तो वो है ही, और ए तो वो रहा। अब जब 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाय 2 तो प्लस टेन अल्फा बाय 2, 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2 तो माइनस टेन अल्फा बाय 2, और 1 माइनस 0 यानी कि 1। ये आ गया आई माइनस ए। अब मैं आरएचएस निकाल देता हूँ। मुझे आरएचएस निकालना पड़ेगा ना, ये राइट हैंड साइड ये वाले, कि आई माइनस ए को गुणा करूंगा इससे, आई माइनस ए इंटू ये वाला cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, दैट इज आरएचएस इक्वल टू। अब आई माइनस ए में भी निकाल चुका हूँ, 1 टेन अल्फा बाय 2 माइनस टेन अल्फा बाय 2 1, ये निकाल। और ये जो आप देख रहे हैं इसको मैंने ऐसे लिखा है, ये देखो फॉर्मूला मैंने आपको समझा था ना, कि साइन अल्फा होता है 2 टेन अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और cos अल्फा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये वैल्यू साइन अल्फा की और cos अल्फा की क्या रखेंगे यहाँ पे? ये देखिएगा, cos अल्फा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। यहाँ भी है, यहाँ भी है सेम। और साइन अल्फा है 2 टेन अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यहाँ पर भी साइन अल्फा ही है, और माइनस साइन है, तो माइनस ये क्या लिख दिया है, पर माइनस आगे लगा दिया। इजी है। अब क्या ये बार बार ये टेन अल्फाबेट आ रहा है, कई बार आ रहा है, इसको सरल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ मान लेते हैं। मैंने क्या टेन अल्फाबेट को टी मान लिया। देखिए, पुटिंग टेन अल्फाबेट इक्वल टी। अभी कितना आसान हो गया, 1 टी माइनस टी 1, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये सब कुछ। यानी जहां कहीं भी आपके टेन अल्फा बाय 2 था 1 टी लिख दिया। जैसे टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 है तो टी स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 2 टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये देखिएगा हो गया। अब हमें बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, इसको गुणा करना है, और क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, गुणा आपके सामने है। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं आराम से। 1 इंटू ये करेंगे तो वापस हो जाएगा, ये देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1, और इसको इससे गुणा करेंगे तो टी इंटू ये 2 टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया ना ये। सिमिलरली ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज आरएचएस बराबर। अब कुछ नहीं ऐसे नहीं, अब तो ये, अब तो एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ऐसे में लेना, ऐसे में डिनोमिनेटर से भाग लगाना, जो आता है उसको नोमिनेटर से गुणा करना, ये सब बातें आप छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं में पढ़ चुके हो। आप नोट कर सकते हैं, जो मैंने इतना अच्छा सवाल किया है इसको, उसको आप नोट कर सकते हैं। हर चीज को, हर चीज को बोल के समझना आवश्यक नहीं है, तरीका वही है।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये सॉल्व किया मैंने। सॉल्व करते 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 आप देख लो वापस वही आ गया एग्जैक्टली। क्या 1, अभी देखिए -1 माइनस टी स्क्वायर है, अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस टी और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर ये है ही है। यहाँ देखिएगा जब इसको मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1 माइनस टी T1, 1 माइनस टी T1, ये RHS है, फाइनल हो गया। RHS बराबर 1 माइनस, अच्छा आपने टी किसे माना था? अब डी माना था tan अल्फा बाय 2 को, वो तो हमने टी माना था, क्वेश्चन में टी थोड़ी था, क्वेश्चन में तो अल्फा था, अल्फा के फॉर्म में था। तो वापस से मैंने क्या किया, टी की वैल्यू पुट कर दी, माइनस टी का मतलब माइनस tan अल्फा बाय 2, प्लस टी का मतलब प्लस tan अल्फा बाय 2 बल्कि इसको 2 कह दिया, और 1 और 2 से LHS RHS के बराबर है। देखिए ये 2 से RHS ही आ गया, और 1 जब आप देखेंगे 1 जिसमें LHS है, 1 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 1, यहाँ पर भी सेम है। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS, hence ये आशा है आपको अच्छे से समझ में डेफिनेटली आया होगा। It is all over about this video. Thank you.